अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त वहाब प्यासा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल प्यासा टीवी। जी फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिप्रोडक्शन। और आज इसी वीडियो से हम इंशाल्लाह नए प्लेलिस्ट की आगाज़ करेंगे और ये प्लेलिस्ट होगा रिप्रोडक्शन के नाम से। और इस प्लेलिस्ट में हमारे पास जितनी भी रिप्रोडक्शन रिलेटेड वीडियोस होंगी, टॉपिक्स होंगे, ठीक है, वो इसी प्लेलिस्ट में हम रखेंगे, ठीक है, ताकि व्यूवर्स को क्या होंगे, वो उसके लिए इन्हें की आसानी होगी। तो ये हमारे जो प्लेलिस्ट है रिप्रोडक्शन के नाम से, इसकी पहली वीडियो है, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगी और कुछ ना कुछ भी समझ भी आएगा। तो चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये प्लेलिस्ट हम बहुत ज़्यादा लंबा बनाएंगे और इसमें हम बहुत सारी वीडियोस अपलोड करेंगे बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर, जो कि सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन से क्या होंगे, रिलेटेड होंगे, ठीक है। तो चलो आज का जो हमारा पहला वीडियो है उसको यानी कि स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारा है रिप्रोडक्शन, ठीक है। रिप्रोडक्शन को सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस करते हैं, इसकी इंट्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस देयर यंग वन टू कंटिन्यू देयर रेस। ये कह रहा है द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर यंग वन टू कंटिन्यू देयर रेस। ये कह रहा है कि ये हमारे पास एक बायोलॉजिकल क्या है, ये हमारे पास एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक हो गया, जिसमें हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो नए यानी कि यंग वन प्रोड्यूस कराते हैं। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि ये जो रिप्रोडक्शन है ये हमारे पास एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, और ये वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने बच्चों को पैदा करता है, अपने बच्चों को प्रोड्यूस करता है। किस लिए करता है? टू कंटिन्यू देयर रेस। रेस का यहाँ पे मतलब है यानी कि अपनी नस्ल, ठीक है। तो वो क्या करता है, अपनी नस्ल को बढ़ाने के लिए वो बच्चों को पैदा करता है, ठीक है, ताकि उसका जो नस्ल है वो ख़त्म ना हो जाए, वो रुक ना जाए। तो अपने रेस को, अपने नस्ल को वो आगे कंटिन्यू करने के लिए, बरकरार रखने के लिए वो क्या करता है? प्रोड्यूस दियर यंग वन। वो अपने यंग वन बच्चों को पैदा करता है, ऑफ स्प्रिंग को पैदा करता है, बनाता है। तो इसी प्रोसेस को हम फिर कहते हैं रिप्रोडक्शन, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। दूसरा हमारे पास जिसका इंट्रोडक्शन है वो है रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस दैट क्रिएट्स न्यू ऑर्गेनिजम्स और ऑफस्प्रिंग फ्रॉम देयर पेरेंट्स। ये कह रहा है कि रिप्रोडक्शन जो है वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म क्या करता है, एक नया हमारे पास ऑर्गेनिज्म पैदा करता है, या एक नया हमारे पास ऑफस्प्रिंग पैदा करता है फ्रॉम देयर पेरेंट्स, यानी कि उसके जो वालिदैन हैं, उसके जो आबा व अजदाद हैं, उससे वो क्या करता है, एक नया ऑफस्प्रिंग या एक नया ऑर्गेनिज्म पैदा करता है। ये कौन सा प्रोसेस है? ये हमारे पास बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू किसी भी पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग पैदा होते हैं या एक नया ऑर्गेनिज्म पैदा होता है, ठीक है। और इसी प्रोसेस को फिर हम कहते हैं कि रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो सिंपली हमारे पास रिप्रोडक्शन क्या बन गया? रिप्रोडक्शन वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके थ्रू पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग बनते हैं, ठीक हो गया। ये हमारे पास एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके थ्रू ऑफस्प्रिंग बनते हैं। किससे बनते हैं? फ्रॉम पेरेंट्स, ठीक है। आगे चलते हैं, इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स हमारे पास हैं, इसको डिस्कस करते हैं। तो बेसिक पॉइंट्स में हमारे पास सबसे पहला जो पॉइंट है वो है रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज। ये कह रहा है, सबसे पहला हमारे पास पॉइंट है रिप्रोडक्शन वो एसेंशियल यानी कि वो ज़रूरी, वो अहमियत रखने वाली चीज़ है फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशी, कि इस प्रोसेस से यानी कि इस रिप्रोडक्शन से किसी भी स्पीशी का क्या होता है, बरकरार रहना मुमकिन होता है। यानी कि फॉर एग्जांपल एक स्पीशी है, किसी भी फ्लावर की एक स्पीशी है, ठीक है, यानी कोई किसी भी किस्म का कोई फ्लावर है, तो वो चाहता है कि वो बरकरार रहे इस यूनिवर्स में, ठीक है। तो वो क्या करेगा, ये फ्लावर अपने से आगे और इसी तरह फ्लावर क्या करेगा, प्रोड्यूस कराएगा, ठीक है। या फॉर एग्जांपल कोई भी प्लांट है, ठीक है, तो कोई भी प्लांट है, उसका जो स्पीशी है वो अगर चाहे कि उसका जो हमारे पास इस इन्वायरमेंट में या इस यूनिवर्स में उसकी जो स्पीशी है वो बरकरार रहे, वो कंटिन्यू रहे, तो वो क्या करेगा, वो रिप्रोडक्शन करेगा और अपने नए बच्चे जो है या ऑफस्प्रिंग जो है वो पैदा करेगा, ठीक है। तो इस तरह ये क्या करेगा, कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशी को बरकरार रखेगा, ठीक है। 2 पॉइंट में क्या कह रहा है,
It is the process in which genetic materials of one generation are transmitted to next generation. तो ये कह रहा है नंबर 2 पॉइंट में कि यह हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू जेनेटिक मटेरियल्स, जो हमारे पास जेनेटिक मटेरियल्स है वो क्या होते हैं, वो ट्रांसमिट होते हैं, मुंतकिल होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक जनरेशन है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई भी पेरेंट है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, ये हमारे पास जेनेटिक मटेरियल्स है ये क्या होते हैं, ये ट्रांसमिट होते हैं एक और ऑर्गेनिज्म में जिसको हम बोलते हैं कि ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑफ स्प्रिंग, यानी के बच्चे। ठीक है, तो जो भी हमारे पास पेरेंट से मटेरियल्स जाते हैं, मुंतकिल होते हैं ऑफ स्प्रिंग में, तो इसको हम फिर क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो नंबर 2 हमारे पास जो पॉइंट है इसमें यही बात कही है कि इस रिप्रोडक्शन प्रोसेस की वजह से जो जेनेटिक मटेरियल्स पेरेंट्स में होते हैं वो मुंतकिल होते हैं उनके ऑफस्प्रिंग्स में। ठीक है, थर्ड नंबर पे हमारे पास है ईच जनरेशन प्रोड्यूसेस मोर ऑफस्प्रिंग। ये कह रहा है कि ईच जनरेशन प्रोड्यूसेस मोर ऑफस्प्रिंग। तो एक जो जनरेशन होता है यानी कि कोई भी हमारे पास जो जेनेटिक मटेरियल्स है वो जब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में मुंतकिल होते हैं तो उनसे फिर क्या होता है, बहुत सारे ऑफस्प्रिंग बन जाते हैं। ठीक है, तो थर्ड नंबर पे जो हमारे पास पॉइंट था उसमें यही कहा है कि ईच जनरेशन प्रोड्यूस मोर ऑफस्प्रिंग, कि एक जो हमारे पास जनरेशन है उनसे बहुत ज्यादा ऑफस्प्रिंग पैदा होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं और स्टडी करते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो हमारे पास 2 किस्म के टाइप्स हैं। नंबर फर्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो इसको हम स्टडी करते हैं कि जो रिप्रोडक्शन के टाइप्स हैं एसेक्सुअल एंड दूसरा हमारे पास जो है सेक्सुअल, ये क्या क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे पास टाइप है वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसको स्टडी करते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सी रिप्रोडक्शन होती है। The type of reproduction in which the fusion of gametes यानी कि मेल एंड फीमेल सेक्स सेल्स डज नॉट अकर इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये कह रहा है कि ये वो रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन है जिसके अंदर कोई भी मेल और फीमेल सेक्स सेल एक दूसरे से फ्यूज नहीं होते, एक दूसरे से मैच नहीं करते। ठीक हो गया, ये वो रिप्रोडक्शन है जिसके अंदर गैमीट्स आपस में मिलते नहीं है। कौन से गैमीट, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। ठीक है, यानी कि जो हम शॉर्टली इसकी हमारे पास जो डिफिनेशन है वो क्या होगी कि मेल और फीमेल इस रिप्रोडक्शन में आपस में नहीं मिलते। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन है जिसके अंदर मेल और फीमेल फ्यूज नहीं होते, या आप इस तरह कह लें कि जिसके अंदर मेल गैमीट और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज नहीं होते। ठीक है, तो इस तरह रिप्रोडक्शन को फिर हम क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसके हमारे पास जो मेन कुछ पॉइंट्स हैं उसको डिस्कस करते हैं ताकि हमें सही से समझ आ सकें। कुछ पॉइंट्स हमारे पास है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। सबसे पहला जो पॉइंट है उसमें कहा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नीडेड सिंगल पेरेंट। ये कह रहा है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसके लिए 2 पेरेंट की जरूरत नहीं होती, यानी कि मेल और फीमेल की जरूरत नहीं होती, जस्ट ओनली 1 एंड सिंगल पेरेंट जो है वो इसके लिए नीडेड होता है, यानी कि उसके लिए जरूरत होता है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट में क्या कहा है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पेरेंट से होता है, न कि 2 मेल और फीमेल पेरेंट से। ठीक है, सबसे पहले पॉइंट में क्या कहा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ एक ही पेरेंट से होगा। ठीक है, दूसरे पे आते हैं The resulting offsprings are similar to the parents from which they are produced। सिंपल सी बात ये कह रहा है कि वो ऑफस्प्रिंग जो किसी भी पेरेंट से प्रोड्यूस हुए हैं वो हूबहू उसी पेरेंट को क्या करेंगे, सिमिलर उसी तरह होंगे। ठीक है, नंबर दूसरे में क्या कहा है कि जो ऑफस्प्रिंग किसी भी पेरेंट से प्रोड्यूस हुए हैं वो शेप में और वो यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स में, फीचर्स में वो सेम उसी पेरेंट्स की तरह होंगे। ठीक हो गया, थर्ड नंबर पे क्या कहा है, दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन डज नॉट क्रिएट न्यू जेनेटिक वेरिएशन। जेनेटिक वेरिएशन वो चीज है, फॉर एग्जांपल जब बच्चों में कोई ऐसी वेरिएशन आती है, ऐसी तब्दीली आती है कि वो उनके पेरेंट्स में नहीं होती। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं जेनेटिक वेरिएशन, यानी कि जो सडन चेंज आते हैं बच्चों में, ऑफस्प्रिंग्स में, उसको हम बोलते हैं जेनेटिक वेरिएशन। तो ये कह रहा है कि इस तरह रिप्रोडक्शन के अंदर, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर
कोई जेनेटिक वेरिएशन क्रिएट नहीं होती। ठीक है, क्यों? क्योंकि सारे जो हमारे पास ऑफस्प्रिंग्स हैं वो किसके हूबहू होंगे? बिल्कुल पेरेंट्स की तरह होंगे। तो इसी वजह से फिर कोई भी जेनेटिक वेरिएशन जो है वो क्रिएट नहीं होगी। एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। सबसे पहला हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो है बाइनरी फिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा एटसेट्रा। तो अमीबा एक ऐसा हमारे पास ऑर्गेनिज्म है जो कि यूनिसेलुलर भी है, ठीक है, और ये इसमें हमारे पास कौन सा रिप्रोडक्शन होगा? इसमें हमारे पास होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक हो गया। बाइनरी फिशन जो है ये एक ऐसा हमारे पास रिप्रोडक्शन है जिसमें एक सेल जो होता है वो उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो दो में डिवाइड होता है। ठीक है, बाइनरी फिशन इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम डिटेल से स्टडी करेंगे कि बाइनरी फिशन क्या चीज़ है। ठीक है, तो हमारे पास जो सबसे पहले एग्जांपल है वो है अमीबा का, कि अमीबा जो है वो बाइनरी फिशन के थ्रू क्या करता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। नंबर 2 हमारे पास क्या है? कटिंग एंड ग्राफ्टिंग इन प्लांट्स। ये प्लांट्स को जब हम कट करते हैं और उसको फिर दोबारा ज़मीन में लगा लेते हैं और वो फिर क्या करते हैं? ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, जिस तरह हमारे पास ग्रेप्स हैं या रोजेस हैं, ठीक है, गुलाब की जितनी भी प्लांट्स हमारे पास होते हैं, जितनी भी उनकी स्पीशीज़ हैं, तो ये सारे एक एग्जाम्पल है किसका? कटिंग एंड ग्राफ्टिंग का। ठीक है, कि प्लांट्स को हम कट करते हैं, उसके जो स्टेम होते हैं उसको हम कट करते हैं और फिर दोबारा उसको सॉइल में लगाते हैं, मिट्टी में लगाते हैं, तो वो दोबारा क्या करते हैं? अपना ग्रोथ स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास एक क्या है? एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एग्जांपल है। थर्ड नंबर पे हमारे पास क्या है? फ्रेगमेंटेशन एंड बर्डिंग इन प्लेनेरिया, हाइड्रा, एनिमेलिया किंगडम से होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है कि तीसरा हमारे पास कौन सा एग्जांपल है? फ्रेगमेंटेशन एंड बर्डिंग। ये हमारे पास प्लेनेरिया एक एनिमेलिया किंगडम से हमारे पास ऑर्गेनिज्म है, उसमें होता है, और हाइड्रा भी एनिमेलिया किंगडम के हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है, उनमें ये फ्रेगमेंटेशन और बर्डिंग के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस होती है। अब आते हैं नंबर 2 पे, हमारे पास है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो था जिसके अंदर सिर्फ एक ही पेरेंट की जरूरत होती है, न कि दो मेल और फीमेल पेरेंट की। ठीक है, तो वो हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये हमारे पास जस्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसका क्या मतलब है आइए समझते हैं। अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच गेमीट्स of the male and female parents fuse to produce offsprings। तो इसमें जाहिर सी बात है, साफ बात है, सिंपल सी बात है कि ये वो रिप्रोडक्शन है जिसके अंदर गेमीट्स मिलते हैं। किन के गेमीट्स? मेल और फीमेल पेरेंट्स के गेमीट आपस में फ्यूज होते हैं और फिर वो प्रोड्यूस करते हैं ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन है जिसके अंदर मेल और फीमेल जो है वो आपस में फ्यूज होते हैं, उनके जो गेमीट्स हैं वो आपस में मिल जाते हैं और तब वो क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं ऑफस्प्रिंग्स। तो इस तरह मिलने को, इस तरह रिप्रोडक्शन को फिर हम कौन सा नाम देते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, मेन पॉइंट्स की तरफ आते हैं। कुछ हमारे पास पॉइंट्स हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हवाले से। सबसे पहला पॉइंट क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली रिक्वायर्स 2 पेरेंट्स। अगर आपको याद है, इसी वीडियो में अभी हमने स्टडी किया कि जो हमारे पास असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके अंदर हमारे पास सिर्फ एक पेरेंट दरकार होता है, सिर्फ एक पेरेंट की जरूरत होती है। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमारे पास रिक्वायर 2 पेरेंट्स। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास 2 पेरेंट्स की जरूरत होती है, यानी कि मेल और फीमेल। ठीक है, नंबर 2 पे आते हैं। द रिजल्टिंग ऑफ स्प्रिंग्स आर डिफरेंट फ्रॉम पेरेंट्स। ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास जो ऑफस्प्रिंग्स थे वो बिल्कुल पेरेंट्स के क्या थे? पेरेंट्स की तरह थे। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे डिफरेंट है। तो जो हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके अंदर जितने भी ऑफस्प्रिंग आते हैं वो पेरेंट्स से क्या होंगे? मुख्तलिफ होंगे। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो हूबहू नहीं होंगे या वो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होंगे। उनके अंदर जो हमारे पास कोई ना कोई खसूसियात ऐसी होगी, फॉर एग्जांपल उनकी जो आइज़ कलर्स या आइज साइज होता है, ठीक है, या हमारे पास हेयर कलर या हेयर हमारे पास जितनी भी यानी कि जितने भी हेयर कलर्स होते हैं, जितने भी हेयर शेप होते हैं, ठीक है, वो डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन हूबहू पेरेंट्स की तरह वो नहीं होंगे। ठीक है, थर्ड नंबर पे क्या कह रहा है? द रिजल्टेंट ऑफस्प्रिंग हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ पेरेंट्स। तो ये कह रहा है कि हमारे पास जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके अंदर जो ऑफस्प्रिंग हमारे पास पैदा होते हैं उनके अंदर सारी कैरेक्टरिस्टिक्स वो होंगी जो उनके पेरेंट्स में होंगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किसी का
पेरेंट जो है वो क्या है, उसके जो बाल हैं वो ग्रे कलर के हैं, ठीक है, या ब्राउन कलर के हैं। तो हो सकता है कि उसके बच्चों में भी वो ग्रे या ब्राउन कलर के बाल आ जाएं, ठीक है। या फॉर एग्जांपल किसी की मदर की जो आईज हैं वो ग्रीन है, ठीक है, तो ये भी मुमकिन है कि उसके बच्चों के अंदर ग्रीन आईज वाला बच्चा भी पैदा हो जाए, ठीक है। तो ये सिमिलरिटीज होंगी किसमें, अपने ऑफस्प्रिंग में। क्यों, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास मेल और फीमेल गेमीट्स फ्यूज होते हैं। नंबर 4 पे आते हैं। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन क्रिएट न्यू जेनेटिक वेरिएशन। तो हमारे पास जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था उसके अंदर कोई जेनेटिक वेरिएशन क्रिएट नहीं हो रही थी, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, क्रिएट्स न्यू जेनेटिक वेरिएशन। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, वेरिएशन भी क्रिएट होगा, यानी कि बच्चों में तब्दीली भी आएगी, ठीक है। सारे के सारे बच्चे जो हैं वो एक जैसे नहीं होंगे, ठीक हो गया। एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो एग्जांपल है वो क्या है, रिप्रोडक्शन इन मैमल्स एंड एंजियोस्पर्म्स प्लांट्स एटीसी। तो हमारे पास जितनी भी मैमल्स हैं, ठीक है, या जितनी एंजियोस्पर्म प्लांट है, एंजियोस्पर्म प्लांट वो प्लांट होते हैं जिसके ऊपर फूल लगते हैं, ठीक है। तो वो प्लांट जिसके ऊपर फूल लगते हैं और वो हमारे पास जो मैमल्स हैं, ठीक है, तो इनमें हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन है जिसके अंदर हमारे पास मेल और फीमेल गैमीट्स दोनों की जो फ्यूजन है वो होगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको इस वीडियो की, इस टॉपिक की समझ आई होगी। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और आप कहीं मत जाइएगा, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।